कि प्रभु सुमिरन केवल और केवल और केवल प्रसन्नता भाव में हो सकता है। जब हम शुक्रिया भाव में होते तभी प्रसन्नता हमारी बढ़ती है, और जब हम शिकायत भाव में होते तो निश्चित रूप से प्रसन्नता कैसे बढ़ सकती है। शुक्रिया भाव, ग्रेटिट्यूड हमारी प्रसन्नता को बढ़ाता है और प्रसन्नता हमारे ग्रेटिट्यूड को बढ़ाती है। दोनों एक दूसरे के लिए काम करते हैं। कई लोगों के पास हम सोचते कि जब कुछ होगा, बहुत कुछ होगा, तब वो प्रसन्न रहेंगे और प्रसन्न रहेंगे। दिखते नहीं है, लेकिन बहुत कुछ तो होता है, लेकिन प्रसन्नता कहाँ, ग्रेटिट्यूड कहाँ? प्रसन्नता नहीं है तो ग्रेटिट्यूड नहीं आएगा। और कुछ लोग हैं जिनको जो भी मिलता है उसको वो रिकॉग्नाइज करते हैं, उसको वो ग्रांटेड नहीं लेते और उसे देखकर पल पल शुक्रिया भाव में जीने की कला जानते हैं। और जो इस भाव में जीने की कला जानता है वही प्रभु से जुड़ा रह सकता है, बाकी संसार से ही जुड़े रह सकते हो, संसार से दूर जा ही नहीं सकते। तो प्रभु सुमिरन में कौन कौन सी बातें जरूरी हैं, अगर हम इसको अपना लें, कौन कौन सी बातें नुकसानदायी हैं जो हमें प्रभु से दूर करती हैं, उसको जान लें, तो प्रभु सुमिरन करने की जरूरत नहीं है। फिर करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि किया जा ही नहीं सकता, वो हो रहा है। एक भजन था, अजपा जाप जपो भई साधो, सांसों की कर लो माला, सांसों की कर लो माला। माला तो चल ही रही है ही। अजपा जाप जपो भई साधो। तो ये अजपा जाप कैसे हो जाए, कैसे उसकी याद प्रतिपल बन जाए, हमको बनानी नहीं है। तभी वो हमें बस उसके प्रति जागना कि वो हो रही है, वो हो रही है। और उसके लिए क्या क्या चट्टाने हैं और क्या क्या फायदेमंद चीजें हैं। तो एक तो प्रज्ञा। प्रज्ञा क्या है, क्या सार्थक है और क्या निरर्थक है, क्या क्षणभंगुर है और क्या शाश्वत है, क्या सार्थक है और क्या निरर्थक है। हम कितना समय उसके लिए दे रहे हैं, हमारे भीतर वो दृष्टि है या नहीं है उसको पकड़ने की, सार्थक को निरर्थक को दूर करने की। हम अक्सर निरर्थक में अपना समय व्यतीत करते हैं और सोचते हैं कि प्रभु सुमिरन में जी लें। प्रभु सुमिरन मैकेनिकल नहीं है, इसमें एक प्रेमल जागरूकता आनी चाहिए, तभी बन सकती है बात। तो ये याद रखें कि प्रज्ञा को नित प्रति शार्प करना है। जैसे हम बच्चों की पेंसिल को शार्प नहीं करते, टूट टूट जाती है, फिर घिस जाती है। ऐसे मत सोच लेना एक बार प्रज्ञा आ गई तो आ गई, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसको शार्प करना है प्रतिपल। और काय से शार्प होगी ये प्रज्ञा? जागरूकता से, और कोई उपाय नहीं है। अवेयरनेस चाहिए, तभी हमारे भीतर डिस्क्रिमिनेशन की क्षमता आती है। और डिस्क्रिमिनेशन के साथ साथ हमें डिवोशन भी चाहिए, प्रीति। प्रज्ञा चाहिए, प्रीति चाहिए। प्रेम नहीं होगा तो किसको याद करोगे, क्यों याद करोगे? प्रेम जो है उसे याद भी नहीं करना पड़ता, याद बनी रहती है। बात सभी जानते हैं, भुलाता लाख हूं लेकिन बराबर याद आते हैं। जितना भुलाने की कोशिश करो उतनी याद आती है। भुलाता लाख हूं लेकिन बराबर याद आते हैं। इलाही तरके उल्फत में वो क्यों कर याद आते हैं। भुलाता, जब ऐसी स्थिति हो जाए, तो ऐसी स्थिति तभी होती जब प्रीति
हमारे भीतर जागती है। तो पहला तत्व है प्रज्ञा, फिर प्रीति और फिर प्रतीक्षा। अगर प्रतीक्षा नहीं है तो वो प्रीति क्या है? प्रतीक्षा भाव चाहिए, एक मौन, अनंत काल तक प्रतीक्षा करने की क्षमता, और इतनी बेसब्री है भीतर से कि प्राण निकल जाएंगे एक क्षण बीता तो, और लेकिन इतना इंतजार है कि सारे जन तक ये घटना ना घटे तो आराम से बैठने की कला आ रही है। ये कला आ रही है बैठने की, कि हम बैठे रहेंगे तेरे दर पर, बैठे बैठे खाक हो जाएंगे तेरे दर पर। तब पता चलता कि प्रभु, भक्त नहीं जाता भगवान तक, प्रभु ही आता है। बस बैठने की कला चाहिए, ये प्रतीक्षा चाहिए, ये धैर्य चाहिए, ये प्रीति चाहिए, ये प्रज्ञा चाहिए। तो क्या क्या चाहिए याद करो फिर से। पहला, फिर बहुत बड़ी बात एक भूल गए, प्रसन्नता। यहीं से कहानी शुरू होगी, देखो ये भूल जाती है बात। दुखी आदमी जो है ना वो मोनोड की तरह हो जाता है। मोनोड क्या होता है मालूम? जो एक ऐसा घर हम देखते हैं, हरियाणा में बहुत सारे ऐसे घर बनते हैं जिनमें खिड़की नहीं दिखती है, दरवाजा तो एक होता है बस, ओनली वन दरवाजा, बस खिड़की तो दिखती ही नहीं है कहीं। ऐसे भी घर देखे हैं मैंने। तो दुखी आदमी ऐसा हो जाता, एक खिड़की भी नहीं है उसके पास, साफ खिड़की के बिना घर है, दरवाजा खिड़की सब बंद है, तो भाई बात नहीं बन सकती। वो सिकुड़ कर अपने आप में बैठ जाना चाहता है। और आनंदित व्यक्ति क्या करना चाहता है? फैलना चाहता है, देना चाहता है, आनंद बंटना चाहता है। और दुख सिकोड़ता है हमें। तो सिकुड़ोगे तो क्या होगा? परमात्मा तक कैसे पहुंचेंगे? और हम सिकुड़े और हम दुखी हुए, दुखी व्यक्ति को क्या हम पसंद करते हैं? और हम एक्सपेक्ट करते हैं परमात्मा हमें पसंद करे। कैसे हो सकता है? जो हमें होता वही अस्तित्व को होता। याद रखना, उसी के तो हम छोटे से रूप हैं। अंश और विराट में स्वभाव का एक ही, क्वालिटेटिवली तो हम एक ही हैं। तो हमें जो जो बुरा लगता है वो अस्तित्व को भी बहुत अच्छा नहीं लग सकता ना, ऐसा सोचो। तो दुख हमें सिकोड़ता है। एक मनोवैज्ञानिक ने एक यंत्र बनाया, एस्ट्रन नाम का मनोवैज्ञानिक है, ओशो ने इसकी चर्चा की है योग के नए आयाम में। तो एस्ट्रन ने वो यंत्र बनाया है, उसमें ना ब्रह्मांड से एक व्यक्ति ऊर्जा ले रहा है, इसका रिकॉर्ड दिखाया जाता है। हम बिना ऊर्जा लिए जिंदा नहीं रह सकते। हम प्रतिपल ले रहे हैं विराट से तो जिंदा है ना। सांस ले रहे तो केवल हवा थोड़ी ले रहे, उसी से प्राण शक्ति आ रही है। वो जो वाइटल फोर्स है, वो जो प्राण ऊर्जा है, वो भीतर हर सांस कैरी कर रही है हमारे लिए। और केवल वही नहीं, वही द्वार नहीं है, अनंत द्वारों से, अनेक अनेक तरीकों से हम पर वो ऊर्जा की बारिश हो रही है ब्रह्मांड से। और तब पर एक इसको रिकॉर्ड किया जा सकता है इस यंत्र के द्वारा। तो उसमें देखा गया कि जो उदास व्यक्ति है वो ऊर्जा उतना ग्रहण नहीं करता अस्तित्व से। वो यंत्र बताता कि ये ऊर्जा ग्रहण नहीं कर पा रहा व्यक्ति। उदास व्यक्ति ब्रह्मांड से ऊर्जा नहीं ग्रहण कर पाता। और जो प्रसन्न व्यक्ति है उस पर बहुत ऊर्जा बरसती है। अब देखो, बारिश तो सब पे बराबर हो रही है, लेकिन ग्रहण नहीं कर पाता ना, मोनोड की तरह हो गया वो, सब कुछ बंद है। तो वो ग्रहणशीलता खत्म हो गई, रिसेप्टिविटी खत्म हो गई, उदासी के कारण, सिकुड़ाव के कारण वो सब खत्म हो गया। तो ओशो इसमें योग के नए आयाम में एक बात और बताते कि हम विराट से ले रहे हैं तो जिंदा है, विराट से प्रतिपल ले रहे हैं, लेकिन इससे दूसरा बात वाइस वर्सा भी सही है कि हम भी विराट को दे रहे हैं, क्षुद्र भी विराट को दे रहा है। विराट हमें दे रहा है, लेकिन क्षुद्र भी विराट को दे रहा है। सागर है, सागर बादल को देता है, लेकिन बादल भी सागर को देता है। सागर बूंद को दे रही है, बूंद भी सागर को दे रही है। कैसे दे रही?
कैसे दे रही है? बादल, फिर बादल बरसा, फिर नदियों में आया, फिर बहा और बहते बहते वापस सागर तक गया। तो ये रोटेशन चल रहा है, देना और लेना बराबर से। तो ये जो देने और लेने के प्रति जागरूक हो जाते हैं, यही सुमिरन है कि प्रतिपल लेन देन चल रहा है उस ब्रह्मांड से, उस विराट से। वो हमारे भीतर आ रहा है और हमसे कुछ बाहर जा रहा है। इसके प्रति हम जागरूक हो जाएं तो हमें सुमिरन की कला आ गई। लेकिन याद रखना, कबीर साहब का वो वचन, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। तो दुख में सुमिरन सब करे, इसका मतलब ये नहीं है दुख में सुमिरन होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। दुख में यानी बंद घर है और सूरज तो निकला है लेकिन वो आता ही नहीं है। बहुत नैरो हो गई बात, कुछ प्रवेश ही नहीं कर रही। तो दुख में सुमिरन सब करे तब होगा नहीं। याद रखना, ओशो कहते कि क्षुद्र से विराट को मत लड़ा देना और तुम लठ लेके सितार के साथ मत बैठ जाना, या बात बन, लठ ही जीतेगा, सितार नहीं जीतने वाली। तो जब दुखी हो, जब नेगेटिविटी है, उस समय सुमिरन में मत बैठना, उस समय ध्यान में मत बैठना, उस समय कुछ और करना, कुछ मेहनत का काम करना, बात बनेगी। तो सुख में सुमिरन, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए। और एक और दोहा था उनका, सुख में सुमिरन ना किया, दुख में करता याद। कहे कबीर वादास की, कौन सुने फरियाद। तूने रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए के। हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। तूने रात गवाई सोए के। सुमिरन लगन लगाए के, मुख से कछु न बोल रे। बाहर के पट बंद कर ले, अंतर के पट खोल रे। माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर रे। गया न मन का फेर रे।